हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और अभी अभी अपने 4th सेमेस्टर में गया है बेटा, तो चलो एक बात आप समझ लो। अभी आप 3rd से 4th सेमेस्टर में गए हो। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में M3 पढ़ा था तो अभी जाकर आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 4। और अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था मैथमेटिक्स 4 तो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स 3 है तो मैथमेटिक्स 3 का वीडियो लेक्चर भी कल आ जाएगा बेटा। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर 3rd में M3 पढ़ा था तो अब आप पढ़ोगे M4, और अगर आपने 3rd सेमेस्टर में M4 पढ़ा था बेटा तो अब आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 3, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए बेटा, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है आपके मन में एक ख्याल होता है कि सर ये इजी है या टफ है। देखो बेटा, अगर मैं आपको क्लियर कट बोलूं तो मैथमेटिक्स 3 से ये थोड़ा सा इजी है ना। मैथमेटिक्स 3 से अगर बात की जाए बेटा तो ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा ही है। तो अपन को क्या है बेटा, लापरवाही नहीं करना है ना। क्योंकि देखो यहां पर हमारा काम क्या है बेटा, कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना। जहां पर फॉर्मूलेज यूज होने वहां पर फॉर्मूलेज को सीख लेना। और हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखना बेटा कि AKTU बहुत कम क्वेश्चंस को रिपीट करता है। अगर अपने माइंड में आप ये बैठा कर रखोगे ना कि नहीं सर आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ, आप प्रीवियस ईयर करवाओ, देखो बेटा क्वेश्चन की बात करोगे तो आप फंस जाओगे। आप पढ़ो ना, आप कंसेप्ट वाइज पढ़ो। और मैं तो बोलता हूं गेट के क्वेश्चन उठा के करो भाई साहब। क्वेश्चन तो किसी बुक के उठा के भी कर लो, क्वेश्चन कुछ भी वो पूछ सकता है। तो आपको फोकस करना है सबसे पहले बेसिक पे, ठीक। और बेसिक के बाद आपको फोकस क्या करना है बेटा, कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इन दो चीजों पे आपको क्या करना है बेटा, फोकस करना। हाँ, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना भैया। तो आपको पहले फोकस करना है बेसिक पे, फिर आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखो यहां पर क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मतलब लैटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं, तो उन्होंने क्या मैथमेटिक्स 2 नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा यूज होता है बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, है ना। और इस चीज से हम कैसे निकलेंगे इसके बारे में भी आपको बता देता हूं बेटा। चलिए आप थोड़ा सा समझ लेना। देखो बेटा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों किसका पार्ट है बेटा, ये दोनों पार्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको पढ़ना था मैथमेटिक्स 2 में, ठीक। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा ये आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 4 में। अब देखो जिसने M2 पढ़ा भी है तो अभी क्या 6 महीने का समय हो गया बेटा, M2 आपने जब दिया था 6 महीने से 8 महीने का समय हो गया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग से थोड़ा सा मिस हो गया हो, है ना। और जो बच्चे वो करके आए ना भैया डिप्लोमा, उनको तो मैथमेटिक्स 2 पढ़ना ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं बेटा देखो, अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए हो ना तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लगेगा बेटा, इजी लगेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, इस बात को आप समझना, मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप मानकर चलो कि 6 से 7 लेक्चर में अपलोड करूंगा। आप क्या करना, एक ही बार में देख लेना। आपको लेक्चर अटेंड करने में मेरे हिसाब से 2 घंटे से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन आप क्या करना बेटा, इस लेक्चर को अटेंड करना। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI समझ जाओगे ना तो आप इतना मानकर चलो बेटा कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI बहुत आराम से कर लोगे। तो आपको यहां पर 2 से 3 घंटा ज्यादा देना है। अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा ना कि भैया आप डायरेक्टली पढ़ो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता ना बच्चों को दिक्कत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो CFPI है वो पढ़ लेना, क्योंकि जैसे आप पढ़ लोगे ना तो आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका CFPI क्या लगेगा, आसान लगेगा।
ठीक है, बस यहीं पर आपको दिक्कत होगा और कहीं पे दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए बेटा आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में क्या है बेटा, देखो मॉड्यूल 1 है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहां पर देख लो आपको इसमें पढ़ना है CFPI, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। और यहां से क्वेश्चन भी आता है, यहां से ना CFPI का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो भले आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन मैं ऑर्डनरी के कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, पढ़ लेना, ताकि क्या ना फंसना नहीं यार कहीं पे भी जाके, ऐसा ना लगे कि अरे यार मजा नहीं आ रहा। भले थोड़ा अपन ज्यादा मेहनत कर ले, लेकिन फंसने वाला काम अपन को नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। मतलब यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो लेंदी होंगे, थोड़े बड़े बड़े होंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे वैरायटीज नहीं मिलेगा आपको। आप जब क्वेश्चंस को लगा लोगे ना, तो उस जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो वैरायटी नहीं होता। मतलब आप अपने मतलब दिमाग को एक जगह करके अगर पढ़ लेते हो, तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा वैरायटीज नहीं है जो आपको परेशान करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परेशान करने के लिए क्या किया है ना, मॉड्यूल 2 में एक और यूनिट डाल दिया है, वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले को कंप्लीट करने में अपन को टोटल 32 लेक्चर्स लगेंगे, है ना। इसको अराउंड कंप्लीट करने में आपको 20 लेक्चर यहां पर लगेगा, और फोरियर में भी मानकर चलो 15 से 20 लेक्चर तो आपको लग जाएगा। तब जाके आपका क्या होगा बेटा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कंप्लीट होगा, क्योंकि मॉड्यूल 2 में 2 यूनिट्स आप 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने, एक पढ़ना आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, और दूसरा आपको पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। चलिए मॉड्यूल 3 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, मॉड्यूल 3 की बात करते हैं। तो मॉड्यूल 3 में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है ना, जो इससे पहले था ना मैथमेटिक्स 4 में, सेम यहां पर है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है बेटा। ठीक है, और रहा बात मॉड्यूल 4 में, तो यहां पर भी आपको वही पढ़ना है। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, आप परेशान मत होना। 2 चीजें होती हैं इंजीनियरिंग में, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक, और दूसरा पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो प्रोबेबिलिटी जितनी इंजीनियरिंग में पढ़नी है ना बेटा, पूरा प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहां पर पूरा पढ़ना है। तो मानकर चलो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में, है ना। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फील करोगे कि यार मजा नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आप 10 से 12 लेक्चर पर जाओगे ना, और जब आपको रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आएगा, तब आप बोलोगे अब आया मजा। आप कोई भी क्वेश्चन आप दे दो। प्रोबेबिलिटी के साथ पता यही दिक्कत थी शुरू से, कि बच्चे जब क्वेश्चन देखते थे तो उनको समझ में ही नहीं आता था क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, है ना। ये कौन से टॉपिक है, देखो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना सिंपल है, अगर आपको रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छे से आता है। अब रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट वो एक क्लास में तो नहीं आने वाला, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास में भी नहीं आने वाला बेटा। हाँ, लेकिन जैसे आप 10 से 12 लेक्चर पे जाओगे ना, तब आपका दिमाग में आएगा नहीं यार ये है रैंडम वेरिएबल। और जैसे आपके दिमाग में आ गया रैंडम वेरिएबल, समझिए प्रोबेबिलिटी का काम खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक्स वाले पार्ट की। तो स्टैटिक्स वाले पार्ट में भैया फॉर्मूले हैं, आराम से आप करो, ज्यादा वेराइटीज वगैरह नहीं। जो भी टेस्ट वगैरह आपको पढ़ने हैं, है ना, इसमें क्या मॉड्यूल 5 में कुछ टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं, तो वो इजी होता है, आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आपको थोड़ा सा इजी मिलेगा। बाकी प्रोबेबिलिटी पार्शियल में मैंने ऑर्डिनरी का जब मैं लेक्चर डाल दूंगा ना, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्लाइड ऐड करते हैं आपके लिए यूनिट नंबर 5 का, जहां पे टेस्ट वगैरह आपको पढ़ना है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट वगैरह पढ़ना, सारे टेस्ट मैंने एडअप कर दिए, आपको परेशान नहीं होना, चाहे वो आपका टी टेस्ट हो, है ना, चाहे वो आपका जेड टेस्ट हो, सारी चीजें, है ना, मैंने अपडेट कर दी। सारी चीजें मैंने क्या कर दी बेटा, अपडेट कर दी, तो आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है, जो भी टेस्ट है, जेड टेस्ट से लेके टी टेस्ट से लेके चाई स्क्वायर टेस्ट, सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा प्रमोशन करते हैं भाई साहब है ना। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा प्रमोशन करते हैं।
देखो बेटा, अभी आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, है ना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी मैथमेटिक्स आप पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिकॉल कर लो, क्योंकि मैथ में जाके फिर बीच में नहीं फंसना है। तो आप डेमो लेक्चर्स में क्या करना बेटा, 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन के, ठीक, और मानकर चलो 1 लेक्चर आपको इंटीग्रेशन का पढ़ लेना है, ठीक। इससे क्या है कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, रिकॉल जरूरी। भले आपको डिफरेंशिएशन कितना भी अच्छा आता हो बेटा, फिर भी आप क्या करो, रिकॉल के माध्यम से कि नहीं यार पढ़ना है अपन को, रिकॉल आपको करना है, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल 1 का आप मानकर चलो आपको 5 लेक्चर एज अ डेमो में प्रोवाइड करवाऊंगा बेटा। तो आपको जब अगर अच्छा लगेगा कि नहीं यार सर का पढ़ाना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो अगले साल भी सिलेबस वही था जब मैंने 3rd सेम के लिए कराया था, 4th सेम में भी सिलेबस सेम रहेगा बच्चों का। तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना, ठीक है। जो वीडियोस आपको दिए जाएंगे बेटा वो अप टू डेट रहता है, ऐसा नहीं। जब आप मेरे कोर्स को परचेस करोगे ना, तो आपको 2 फोल्डर देखने को मिलेगा, एक ओल्ड और एक न्यू, ठीक है। तो देखो न्यू वाला आपको पढ़ना है बेटा, ओल्ड वाला किससे पढ़ना, जिनका बैक है, जिनका मैथमेटिक्स 4 में बैक है ना, उनको पढ़ना ओल्ड सिलेबस, आपको पढ़ना न्यू सिलेबस, ठीक है। तो जो भी कंटेंट है बेटा वो अप टू डेटेड है, आप आराम से पढ़िए। जहां पर मैंने बोला जो जरूरत आएगा बेटा वो मैं एडअप कर दूंगा, है ना। और जब आप पार्शियल पढ़ोगे बेटा तो उससे पहले ऑर्डिनरी के भी लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप ऑर्डिनरी को थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको पार्शियल में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और देखो बेटा एक बात आप समझना, इस नंबर पे मिस कॉल करोगे तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। मेरा उद्देश्य ये ना कि जो मैथ्स में फंसे हुए, बहुत बच्चों का मैथमेटिक्स 1 फंसा होता है भाई, मैथ्स फंसने वाली चीज नहीं है। बच्चे को अगर ढंग से पढ़ाया जाए, बच्चे अच्छे मन से पढ़ेंगे ना, मैथ्स कभी भी किसी बच्चे का बैक नहीं लगता, ठीक है। तो आप अच्छे मन से बस आप पढ़ो, आराम से मैथमेटिक्स 4 आपका निकलेगा बेटा, ठीक है। आपको बेसिकली मेरा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको एकेटीयू का सेक्शन देखने को मिलेगा। एकेटीयू यूपी में जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 4 मिल जाएगा वहां पर, ठीक। मैथमेटिक्स 3 भी मिल जाएगा आपको वहां पर बेटा, एंड साथ ही साथ जिसका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी है, जिसमें बैक वगैरह लगा है, तो ये भी आप उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। तो एकेटीयू का एक सेपरेट फोल्डर है, ठीक। तो अच्छे से पढ़िए, है ना। इजी है मैथ्स, लेकिन बस ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी क्या अपन ना लापरवाही की वजह से ना इजी चीजों को टफ बना देता है। मैं खुद बोल रहा हूं कि M3 के कंपैरिजन में M4 इजी है, लेकिन क्या अपन लापरवाही कर सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। जो फीस है 799, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है ना। टैक्स आपको नहीं देना, 3 साल पहले भी फीस 799 था, उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया तो टैक्स वैक्स सब इंक्लूड है बेटा। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आप तो सर महंगा कोर्स दे रहे हो, ऐसा वैसा, ऐसी कोई भी बात नहीं बेटा। जो भी चीजें होंगी एकदम आपको बेसिक से दी जाएंगी, मतलब कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। बस आपको अच्छे मन से पढ़ना है, बस जहां बेसिक की जरूरत है, जहां पे जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी बेटा, इंटीग्रेशन की जरूरत होगी, वो मैं सारी चीजें वहां पे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, मैथमेटिक्स 4 का जो पुराना वाला है उसी को आप देखिए। डेमो लेक्चर्स कॉमन ही होता, बेसिक कभी भी चेंज नहीं होता। आप डेमो लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको पॉजिटिव फील होता है देन आप जाके क्या करना, कोर्स लेना। ऐसा नहीं कि भैया आप मेरे बोलने पे कोर्स, नहीं, आप पहले पढ़ो। अगर आपको पॉजिटिव फील होता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, आप आराम से पढ़ो, ले लो कोर्स। उसके बाद आप फीडबैक भी देना कि हाँ सर कोर्स लिया था, मुझे अच्छा लग रहा है। जो भी हो फीडबैक आपको जरूर देना है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।